नमस्ते दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाना अभी शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि सबसे पहले जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस थी, अब ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है। मतलब कि अपने आप से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इसमें आप कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक भी रुपया आपको कहीं भी देना नहीं है। आपको कोई भी अगर कहे कि हमें आपको लोन या तो स्कीम जो सब्सिडी में दिला दूंगा, आप 10,000 20,000 रुपया में मुझे दे दीजिए, तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑनलाइन प्रोसेस लीगल प्रोसेस जो भी होगी वही होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप करने से पहले उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका जो बेसिक जो डिटेल है, उसका जो रूल्स है वो आपको जान लेना सबसे ज़रूरी है। और ये सबसे पहला मैं आपको उसके बाद में बता देता हूँ कि ये काफ़ी लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ये स्कीम जो है वो कौन सी डेट से लागू होगी। तो वो डेट भी यहाँ गाइडलाइंस में बता दी है। और आने वाले 5 साल में अगर मकान लेने की सोच रहे हो, आप हाउस आवास योजना जो है इसके तहत लाभ लेना चाहते हो, आप मकान लेने का सोचते हो, तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्म कहाँ से फिलअप करें, इसकी जो डॉक्यूमेंट है तो वो क्या चाहिए, इसके बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अलग अलग 3 तरीके से आपको हाउसिंग सब्सिडी मिलेगी या तो लोन सब्सिडी मिलेगी, और ये इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो वो भी ये जान लेना चाहिए। तो सबसे ये 3 तरीकों में से सबसे पहला जो तरीका यहाँ आप देख सकते हो, BLC मतलब कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। अगर आपको शहर में कोई भी छोटा सा प्लॉट है और आप मकान बनाना चाहते हो, तो ये आपको सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये जो ऑप्शन जो है वो जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो ऑप्शन आपको ये ऑप्शन मिलेगा, और इस ऑप्शन से आपको तीनों में से एक कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप सिटी में अगर आपका प्लॉट है और आप मकान बनाना चाहते हो, तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है BLC करके है, तो वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन EWS कैटेगरी वाला जो अगर है तो आपको 3 लाख से ज़्यादा इनकम ईयरली नहीं होनी चाहिए। वो इनकम सर्टिफिकेट भी आप इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ 45 स्क्वायर मीटर जो है वो आपका मकान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन मिलेगा आपको AHP करके है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपने कोई शहर में फ्लैट नया लिया है या तो ख़रीदने की सोच रहे हो, तो इसमें आपको 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी आपको। और यहाँ इसमें भी आपको EW कैटेगरी जो है तो इसमें आपको 3 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी होनी नहीं चाहिए। तो इसमें 2.5 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद जो आपकी बात करें तो यहाँ ARH करके है, तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग करके है। तो इसमें अफोर्डेबल रेंटल हाउस में क्या होता है कि जो लेबर वर्क जो है वो 3rd क्लास जो मजदूरी करने आते हैं, वो मतलब कुछ टाइम के लिए आते हैं शहर में और स्थलांतरित होते हैं, तो इन लोगों के लिए ये मतलब कोई भी हाउसिंग होता है। और इसमें अगर किराए का अगर चाहिए तो वो इसमें मिलता है। और इस पर लाइट, पानी, बाथरूम, ये सभी सुविधा, आरोग्य जो है वो सुविधा होती है। और छोटे से छोटे जो लोग होते हैं वो इसमें रेंट के तौर पर ये ले सकते हैं, और रेंट बहुत कम होता है। तो इसमें कौन से लोग जो है इसमें ले सकते हैं, तो यहाँ EWS और LIG करके है, तो वो ले सकते हैं। और क्राइटेरिया 3 लाख से 6 लाख का क्राइटेरिया है, और EWS जो है तो इसमें 3 लाख का क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ जो होती है, जो 99% जो लेते हैं कि जो लोन लेके हाउसिंग खरीदते हैं, तो इनके लिए ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन जो है। तो आपको जो सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ISS मतलब कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। अब इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है तो इसमें आपको EWS, LIG और MIG मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें सब्सिडी मिलेगी। लेकिन EWS जो है तो इसमें 3 लाख है, और ये LIG और MIG जो है तो इसमें 6 लाख से 9 लाख तक की अगर आपके इनकम है ईयरली, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको यहाँ ये सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको? 1,80,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी, और वो भी एक साथ आपके अकाउंट में नहीं जमा होगी, 5 साल की किस्त में जमा होगी। मतलब कि हर साल आपके अकाउंट में 36,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा होंगे। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर 25 लाख से आपकी ज़्यादा लोन नहीं होनी चाहिए। आपका जो मकान जो है तो वो 35 लाख से ज़्यादा कीमत का नहीं होना चाहिए।
तो ये सब क्राइटेरिया सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहोगे तो ये आपका क्राइटेरिया जो है, किसी में से 3 क्राइटेरिया है, तो इसमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोगों को ये प्रश्न होता होगा कि ये भाई ये स्कीम कब से लागू होगी, मतलब कि कौन सी डेट से ये लागू होगी। तो यहाँ मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ नोटिफिकेशन जो है, गाइडलाइंस जो है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1/9/2024 से आने वाले 5 साल तक ये स्कीम जो है वो लागू रहेगी। मतलब कि आने वाले 5 साल में अगर आप मकान लेने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद मापदंड की बात कर रहे हैं, तो मापदंड क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो मापदंड यही होना चाहिए दोस्तों कि आपके भारत में कहीं भी कोई भी स्थल पर पक्का घर आपके नाम पर नहीं होना चाहिए। आने वाले 20 मतलब कि लास्ट 20 जो गया 20 साल जो है, इसमें आपने आवास योजना का लाभ नहीं लिया हुआ चाहिए। उसके अलावा बात करें तो EWS कैटेगरी अगर आपकी है तो आपकी इनकम जो है, आवक जो हर साल की आवक जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ उसके अलावा जो है MIG और LIG मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप करके है, तो इसकी 6 लाख से, और MIG की 6 से 9 लाख की 9 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 9 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। पहले जो है वो 16 लाख थी, लेकिन अब ये घटा के 9 लाख कर दी गई है। उसके बाद ये चारों स्टेप जो है वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये मैंने चारों समझा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक स्टेप जो है, ये चौथा स्टेप जो है लोन वाला, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि लोन अगर लेके आप मकान लेना चाहते हो तो इसका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैक्सिमम लोन आपकी 25 लाख की होनी चाहिए। 25 लाख से ज़्यादा अगर लोन ली है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका मैक्सिमम प्राइस जो है वो 35 लाख रुपया होना चाहिए। अगर 35 लाख से कम है तो चलेगा, लेकिन 35 लाख से ज़्यादा अगर मकान की कीमत है तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ कितना मिलेगा? 1,80,000 रुपया आपको लाभ मिलेगा, और वो भी एक डायरेक्ट जो है आपके अकाउंट में नहीं जमा होगा, वो आपके 5 साल में, मतलब एक साल का 36,000 रुपया आपके अकाउंट में जमा होगा। मतलब कि इस तरह 5 साल तक इस आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। और 12 साल से ज़्यादा आप अपने लोन नहीं ले होनी चाहिए, क्योंकि 12 साल से अगर ज़्यादा साल की लोन, मतलब 15-20 साल की लोन ली है तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म आप कहाँ से फिलअप करेंगे दोस्तों। तो फॉर्म जो है वो यहाँ आपको यहाँ कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ इस तरह लिखना है PMY अर्बन। PMAY अर्बन लिखोगे तो यहाँ इस तरह पहली वेबसाइट आ जाएगी, तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ स्पष्टीकरण दिया है दोस्तों कि ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें आपको किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है। और यहाँ अगर कोई पैसा मांगे तो यहाँ से आप इसमें टोल फ्री नंबर जो है इसमें कॉल भी आप कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन दिया है तो इसलिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। और यहाँ अप्लाई फॉर PMAY करके है, तो उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये पट्टी जो है वो स्क्रॉल होती रहेगी, तो यहाँ इस तरह आए हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। और उसके बाद यहाँ आपको जो 3 लाइनिंग जो दिखाई दे रहे हैं तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ जो है वो गाइडलाइंस अगर डाउनलोड करनी है तो गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हो, वरना यहाँ अप्लाई फॉर PMAY करके है तो उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका मैंने जो बताया था वही आएगा। तो और यहाँ चेक क्लिक फॉर टू प्रोसीड, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या होगी तो वो यहाँ बताया गया है। बेटर है सबसे पहले तो यहाँ आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके परिवार का आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब कि आपके माता पिता का भी आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको बैंक खाता की पासबुक की चौपड़ी मतलब बुक्स होनी चाहिए, और IFSC कोड होना चाहिए। इसमें होता ही है। आय प्रमाण होना चाहिए, केवल PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा आय प्रमाण। और जाति समुदाय प्रमाण मतलब कि SC ST OBC वाले जो है तो वो यहाँ आपको जाति प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा, वो मतलब अपलोड करना है PDF फाइल में। उसके बाद यहाँ आपको दस्तावेज, जो भी प्लॉट का जो दस्तावेज है तो वो यहाँ से आपको मांगेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपका मैरिज हो गया है तो आप लेडीज़ के नाम ही फॉर्म फिलअप करोगे। अगर मैरिज नहीं हुआ है या तो विधुर है तो ही आप मेल के नाम पे आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने जो पहले जो बताया था तो वही आपको यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो आपका राष्ट्र, आपका जो राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी जो भी ईयरली इनकम है, मैंने यहाँ 2 लाख रुपये लिख दी है तो यहाँ वो लिख देना है। और कौन से माध्यम से आप लोन लेना चाहते हो, मतलब कि अगर
प्लॉट है, शहर में प्लॉट है तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ फ्लैट में आपको लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन, और यहाँ लोन लेके आप मकान खरीदना चाहते हो तो यहाँ तीसरा नंबर का ऑप्शन आपको खरीदना है। तो यहाँ कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको दोनों में नो नो कर देना है। वो यही कह रहा है कि आपके इंडिया में कहीं भी मकान है तो यहाँ नो कर देना है, और यहाँ आपको 20 साल में कहीं लाभ लिया है तो वही फिर भी यहाँ आपको नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करके है उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आधार नंबर और आपका नाम, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म फिलअप मतलब ओपन हो जाएगा, और आपको फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना है। तो इसी तरह आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।